तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे, जहां आज अपन लोग बात करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। जानने वाले कि इकाई के परिवर्तन कैसे करते हैं, वो भी हिंदी में। ये आपके नीट के जो भी एग्जाम है, नीट के लेवल के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, उनकी क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आपके सारे के सारे डाउट जो है इसमें क्लियर हो सकते हैं। आपके जो भी यूनिट कन्वर्जन से जो भी रिलेटेड आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे, वो सभी आपकी इस वीडियो में रिमूव हो जाएंगे। तो ये वीडियो में आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे हमारे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं आपका यूनिट कन्वर्जन यानी कि इकाई रूपांतरण होता क्या है। यूनिट कन्वर्जन, जिन्हें हम इकाई रूपांतरण बोलते हैं, हम देखेंगे इसमें आपका बेसिक टू एडवांस, जो कि आपके नीट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये क्या होगा, आपका नीट के लिए संपूर्ण गाइड होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं आपका बेसिक नॉलेज, दो मूल बातें क्या होती है। तो मूल बातें में हम दो तीन बातें देख लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें एक मान या संख्या और एक इकाई की आवश्यकता होती है। एक संख्या रहेगा और एक इकाई होगा, तभी हम उसे एक भौतिक राशि के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 लीटर, ये सभी क्या है, एक संख्या है। उसमें क्या है सकते हो, जैसे कि 1 kg, ये आपका संख्या हो गया और ये आपका इकाई हो गया। वैसे ही हम इस किसी भी भौतिक राशि में देखो तो आपको ऐसा एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कि एक मान होगा और एक संख्या होगा। उसी में हमें एक संख्या होती है और एक आपका इकाई होता है। तो इकाई बदलते समय क्या बोलता है, उपयुक्त गुणा या भाग देना पड़ता है। उपयुक्त गुणा या भाग देना पड़ता है। उपयुक्त गुणा भाग कब कब देंगे, तो ट्रिक याद रखिए, मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है। याद रखने वाली ट्रिक क्या हो सकती है आपका, तो जब भी आपको कोई बड़ा मान से आपको छोटा में जाना हो, अगर कोई बड़ी वैल्यू होगी और उसका यूनिट जो है छोटा होगा, तो हम उसमें गुणा करेंगे। आगे समझाऊंगा इसका मान कैसा होगा। आप ये याद रखिए, किसी 1 kg को ग्राम में बदलना है तो आप सभी को पता होगा 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो मैं सिंपली अगर इसको ग्राम बराबर आपका 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो जो भी आपका जो बड़ा इकाई है, तो यदि मुझे बड़े से छोटे की ओर जाना है, बड़े से छोटे की ओर मतलब ग्राम की ओर जाना है, तो मैं उसमें गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा कर दूंगा। आगे समझाऊंगा कैसे करना है। बस इतना याद रखिए कि जब भी आपको कोई बड़ी इकाई मिले और बड़ी इकाई से हमें छोटी इकाई की जाना हो, तो हम सिंपली क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, यदि हमारे पास कोई बड़ी इकाई है और बड़ी इकाई से हमें छोटी इकाई जानी है, तो हम इसमें गुणा करेंगे। और यदि हमारे पास कोई छोटी इकाई होगी और बड़ी इकाई की ओर आना होगा, तो हम सिंपली उसमें भाग देके चलेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हुई। क्या कह रहा हूँ कि जब भी आपको कोई बड़ी इकाई मिले और उसमें हमें छोटी की ओर जाना है, तब हम उनमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और यदि छोटे से बड़े की ओर आना है, तब हम भाग देंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि बड़े से छोटी इकाई में जाते समय गुणा करेंगे और छोटी से बड़ी इकाई के आते समय हम भाग कर देंगे। ये बात याद रखिए। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर बड़े से छोटे जाना है, बड़े से छोटे जाते समय हमें गुणा करना है और छोटी से बड़ी इकाई जाते समय भाग देना है। बड़ा से छोटा में भाग गुणा करना है, छोटा से बड़े में जाने में नहीं, बड़ा से छोटा जाने में गुणा करेंगे, छोटा से बड़ा आने में भाग करेंगे। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो सिंपली जो आपका कन्वर्जन का खेल है, किसमें टिका रहेगा आपका, यही दो मान जिसे हम संख्या बोले हैं और एक इकाई बोले हैं, उन्हीं के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, अदला बदला। इसी को क्या करते हैं, आपका इकाई रूपांतरण कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो भी आपका बड़ा से छोटा इकाई जाना है, तो हम उसमें भाग गुणा कर देंगे। वैसे ही छोटी से बड़ी इकाई में जाना है तो भाग दे देंगे। तो बस यही हमारा क्या है, आपका मेन बेसिक नॉलेज है। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कुछ उपसर्ग की बात करते हैं। कुछ प्रीफिक्स होते हैं, कुछ क्या होता है आपका, प्रीफिक्स होते हैं जिन्हें हमें यूज़ करना रहता है। कुछ प्रीफिक्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। इनमें आपका मुख्य रूप से घात होती है, 10 की घात आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा इन्हें। जैसे कि आपका प्रीफिक्स के रूप में आपका टेरा, गीगा, यहाँ पे क्या क्या दिया आपका, प्रीफिक्स के रूप में आपका टेरा हो गया, गीगा हो गया, मेगा हो गया, किलो हो गया, हेक्टा हो गया, डेका हो गया। वैसे ही आपका डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सभी आपके प्रीफिक्स हैं जिनका यूज़ हम 10 की घातों के रूप में करते हैं। 10 की घातों के रूप में यूज़ करने का मतलब क्या है कि इनकी जो वैल्यू होती है आपका बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, तब हम उसमें घात लगा देते हैं। तो जो आपका डीसी वाला होता है ना, ये डीसी से आपका ये जो होते हैं, ये माइनस के घात होते हैं और ये आपका प्लस के घात होते हैं। मतलब कि जो आपका टेरा हो गया, गीगा हो गया, मेगा हो गया, किलो हो गया, हेक्टो हो गया और डेका, ये सभी आपकी 10 की जो पॉजिटिव घात होती है उनमें होती है, और ये आपकी नेगेटिव होती है। इनको आप इधर पर और ज़्यादा समझ सकते हो। एक सेकंड में बताता हूँ। आपने जो केमिस्ट्री के लेक्चर होंगे उसमें आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, जेप्टो, एटो, पीको, फेम्टो, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, टेरा, पेटा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, डेका। उसी बात को हम वहाँ पे देख रहे हैं। जो आपका 10 की घात होती है वो क्या बताती है, इनकी जो लेंथ होती है, जो इसकी जो संख्या का आने वाला मान होता है, वो बहुत ही छोटा होगा या तो बहुत ही बड़ा होगा। बहुत ही छोटा होगा तो उसमें माइनस की घात लग जाती है, और जो बड़ा होगा उसमें आपका प्लस की घात लगे होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे आपका टेरा
सबसे बड़ी वैल्यू टेरा है, इसमें आपका 10 का घात 12 लग गया है। गीगा की बात करें तो इसमें 10 की घात 9 लगा है। ये सभी आपकी प्लस वैल्यू है ना, 10 की घात प्लस वाली है। तो टेरा में आपका 10 का घात 12 होता है, आप याद रखिए। जैसे कि आपको कहीं पे मिल जाएगा टीरा मीटर, गीगाग्राम, मेगावाट, किलोग्राम, हेक्टोमीटर, डेकालीटर, ऐसा करके आपको कुछ भौतिक राशियाँ मिलेंगी जो कि होगी। तब आप उनमें क्या देख सकते हैं, उसमें आप ये घात को पहचानना आना चाहिए। जैसे कि आपका अगर टेरा कहीं पे लिखा हो तो आपका 10 की घात 12 हो जाएगा। यदि गीगा लिखा होगा तो 10 की घात 9 हो जाएगा। मेगा लिखा हो तो वहाँ पे 10 की घात 6 हो जाएगा। किलो लिखा हो तो 10 की घात 3 हो जाएगा। हेक्टर लिखा हो तो 10 की घात 12 हो जाएगा। डेका लिखा हो तो आपका 10 की घात 1 रहेगा, मतलब 10 ही रहेगा। तो आप ये प्रीफिक्स को आप एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, काम आता है। तो आप इनको घर में प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार आप खुद देखेंगे, लिख के याद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आप याद रखिए कि टेरा होता है, गीगा होता है, मेगा होता है, इतना बस आप याद रख लीजिए। फिर आपका माइनस की घात वाले में सेम इसी तरह होता है। जैसे कि आपने डेसी लीटर सुना होगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोग्राम, नैनोमीटर, पिकोफैराड, ये सभी आपने सुना होगा। तो वहाँ पे आपका डेसी को क्या बोलते हैं, आपका 10 की घात -1 बोल देते हैं। सेंटी को आपका 10 की घात -2 बोल देते हैं। मिली को आपका 10 की घात -3 बोल देते हैं। माइक्रो का वैसे ही आपका 10 की घात 6 बोल देते हैं। नैनो को आपका 10 की घात 9 बोल देते हैं। पिको का आपका 10 की घात 12 बोल देते हैं। तो सेम आपके प्रफिक्स होते हैं जिनमें आपके 10 की घातें लगी होती है। 10 की घातें उनकी जो संख्या की इकाई है, या बड़ी होगी या छोटी होगी, उसकी बताती है। अगर कोई संख्या बहुत बड़ी होगी तो उसका मान आपका पॉजिटिव में आएगा, और बहुत ही कम लेंथ होगी तो उनका आपका माइनस में आएगा। बस यही चीज़ है कि आप बस इसको याद कर लीजिएगा। इनमें देख के चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैंने लिखा है, छोटी इकाई पर गुणा करेंगे और बड़ी इकाई से भाग करेंगे। कहने का मतलब क्या है, जब भी हम क्या करेंगे, अगर हमें बड़ा से छोटा जाना है तब हम क्या करेंगे, बड़ा से मुझे छोटा की ओर जाना है तो गुणा कर दूंगा, और यदि मुझे छोटे से बड़े की ओर आना है तो भाग करना पड़ेगा। वही अगर छोटे इकाई में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। छोटे इकाई में जैसे कि मुझे सेंटीमीटर दे दिया है, उसको किलो में करना पड़ेगा। उस सभी को हम देखेंगे, क्या उसमें गुणा करना पड़ेगा, क्या उसमें भाग करना पड़ेगा। तो आप याद रखिए कि जब भी आपका कोई भी छोटी वैल्यू रहेगी उसमें हम गुणा कर देंगे बड़ी वैल्यू का, तब हमें वो छोटी वैल्यू का मान या जो पूछा रहेगा क्वेश्चन में वो पता चल जाएगा। इसको हम क्वेश्चन के जरिए समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं। बस इसमें याद क्या रखना है आपको, एक सेकंड ना, मैं बताता हूँ आपको क्या याद रखना पड़ेगा। 10 की घातें लगी हुई है, इसमें आपको 10 की घातों को देखना है। इसमें क्या है, आपका 10 की घातों को देख के चलते रहना है, ठीक। तो पिको में आपका 10 की घात 12 है तो आपका टेरा में बदलेंगे तो ये प्लस में हो गया। 9 में आपका नैनो है तो यहाँ पे गीगा है। 10 की घात 6 है तो यहाँ पे मेगा में है। माइक्रो मेगा में हो गया। मिली है तो आपका किलो। वैसे ही आपका देखोगे वही चीज़ है। तो आइए देखते हैं, आप कन्वर्जन करेंगे तभी पता चलेगा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले देखते हैं अपन लेंथ के बारे में बात करेंगे। लेंथ मतलब कि लंबाई, किस प्रकार से आप लंबाई में हेर फेर कर सकते हो उसकी बात करते हैं। मुख्य इकाई इसका मीटर को देखेंगे। मुख्य क्या है, मीटर। मीटर को हमने कहाँ पर रख दिया, बीच में हमारे पास है मुख्य इकाई। अब इधर चलेंगे तो ये आपकी बड़ी छोटी वैल्यूज़ है। इधर आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, ये आपकी छोटी वैल्यूज़ है, और इधर आपका बड़ी वैल्यूज़ है। बड़ी वैल्यूज़, ये आपका छोटा है, बड़ा है, और ये आपका सारे के सारे छोटे वैल्यूज़ है। इस साइड में क्या बताया है मैंने, इधर पे आपका छोटा है और इधर पे आपका सारे के सारे बड़े हैं। अब देखते हैं क्या होता है। महत्वपूर्ण संबंध की बात करें तो इनमें आपका ये जानते रहेगी, क्या क्या आपको जानना पहले पड़ेगा। जैसे कि हम 1 किलो में देखें, 1 किलो में हमारे पास कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, आपका 1000 मीटर होता है। वैसे ही आपका 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और वहीं पर अगर 100 सेंटीमीटर बराबर या 1 मीटर बराबर मिलीमीटर में पूछेगा, मिलीमीटर में आपका 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। ये बात याद रखिए। क्या कहने का मतलब है, यदि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है तो यही आपका कितने बराबर होता है, 1000 मिलीमीटर के बराबर भी होता है। 1 मीटर आपका 1000 मिलीमीटर के भी बराबर होता है और 100 सेंटीमीटर के बराबर भी होता है। ये बात आप याद रखिए। वैसे ही आपका यहाँ पे मैंने अलग से लिख लिया है, 1 मीटर बराबर आपका 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर होता है। वही अगर हम 1 मीटर को अगर डेसीमीटर में देखें तो आपका 10 डेसीमीटर होगा। कितना होगा आपका, 1 मीटर बराबर कितना होता है आपका, 10 डेसीमीटर होता है। वैसे 1 डेसीमीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर बराबर आपका 10 सेंटीमीटर होता है। ये भी याद रखिए, 1 डेसीमीटर बराबर आपका 10 सेंटीमीटर के होता है। और वहीं पर 1 मीटर बराबर आपका 10 डेसीमीटर, और वहीं पर 1 डेसीमीटर बराबर आपका 10 सेंटीमीटर होता है। ये आप देख लीजिएगा, ये तुकना नहीं पूछेगा। अब देखते हैं 1 मीटर को हम अपन को अगर म्यू माइक्रोमीटर में पूछ दिया, इनको माइक्रो बोलते हैं, जो म्यू लिखा है उसी को अपन माइक्रो बोलते हैं। तो आप इनको भी देख लीजिएगा कि 1 मीटर बराबर यदि 10 की घात 6 माइक्रोमीटर है,
माइक्रोमीटर बोलते हैं। 1 मीटर को हम 10 की घात 6 माइक्रोमीटर जो हमने प्रफिक्स यूज़ किया ना उसमें उस टेबल से आया है। 1 मीटर बराबर आपका नैनो में 10 की घात 9 आ जाएगा। 1 मीटर में अगर पिको में देखूँ तो आपका 10 की घात 12 आ जाएगा। ये सभी जो आया है वो कहाँ से है? प्रफिक्स टेबल। तो प्रफिक्स टेबल को आप एक बार जरूर से याद कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा कि किस टाइप से वैल्यू होती है, कब हमें पॉजिटिव लिखना है, कब हमें नेगेटिव की ओर बढ़ना है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछ दिए, क्वेश्चन देखते हैं। यदि मुझे पूछा गया है कि 5 किलोमीटर को अपन को मीटर में चेंज करना है तो हमें पहले ये देखो कि जो वैल्यू दिया है ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है। तो हम जब भी बड़े से अगर छोटे की ओर जाएँ, बड़े से अगर छोटे की ओर जाए तो हम गुणा करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हम जब भी बड़ा से छोटा में जाएं, ये देखो बड़े से छोटी वैल्यू में जाएं तो गुणा करेंगे। क्या करेंगे? बड़ा से अगर हम छोटा में जाएं, देखो ठीक, उनमें आप कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। जैसे कि आपका किलोमीटर मुझे बड़ा लग रहा है और ये आपका छोटा लग रहा है, तो मैं इसमें सिंपली गुणा कर दूंगा। किस चीज़ का गुणा करूँगा? जो आपको वैल्यू हमें ज्ञात रहेगा कि हम 1 मीटर को हम 1 किलोग्राम बराबर आपका 1 किलोमीटर बराबर आपका 1000 मीटर होता है। ऐसा करके मुझे पता रहना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर। ठीक, 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर। तो मैं सिंपली अगर मेरे को 5 दिया है तो 5 में मैं 1 मीटर बराबर कितना होगा? 1000, और मीटर में चाहिए तो मैं सिंपली आपका 1000 का यहाँ पे गुणा कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा आपका? 5000 मीटर। 5000 मीटर बराबर होता है आपका 5 किलोमीटर बराबर। 5 किलोमीटर बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर बराबर आपका 5000 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया है, 350 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में बदलना है। तो मुझे ये ज्ञात करना पड़ेगा कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें ज्ञात क्या है आपका? तो सिंपली यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास 3050 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में बदलना है। तो मुझे 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है आपका? 100 सेंटीमीटर होता है। अब बात आप बताइए, अरे 100 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब यहाँ पे हमें सेंटीमीटर टू मीटर जाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा आपका? हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो सेंटीमीटर है वो क्या छोटी होती है आपका मीटर से। तब हम अगर छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तब क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। याद रखना, छोटे से बड़े से अगर छोटी की इकाई की जाएँ, अगर बड़े से छोटी इकाई की जाएँ तो गुणा होगा, और वहीं पर अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई की जाएँ, छोटी इकाई से अगर हम बड़ी इकाई की जाएँ तो भाग होगा। तो यहाँ पर आपका छोटा मान है और ये आपका बड़ा है। देखें तो आपका सबसे छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर, फिर उसके बाद मीटर, फिर उसके बाद आपका किलोमीटर होता है। ये बात तो आपको पता है। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर जाना है तो ये आपका बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें सिंपली हम भाग कर देते हैं। और अगर बड़ा इकाई रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा किलो बड़ा है मीटर से, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यह बात याद रखिए, छोटी वैल्यू अगर छोटा इकाई से बड़ा इकाई की ओर जाएँ तब क्या करेंगे अपन? छोटा इकाई से बड़ा इकाई की ओर जाएँ तो भाग करेंगे, और अगर बड़ा इकाई से छोटा इकाई की ओर जाएँ तो गुणा करेंगे। तब मुझे पता क्या है आपका? 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो सिंपली मुझे मीटर में चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है आपका? 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो मुझे मीटर में चाहिए, तो इसको सिंपली हम क्या कर देंगे? आपका 350 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका 3.5 मीटर आ जाएगा। आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो। बाकी आप प्रैक्टिस करके देखिएगा कैसे कैसे आएगा। ऊपर में इनके मान दिए होंगे, उनको आप अप्लाई कीजिए और इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं मास। वजन और भार से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं को हम मास बोलते हैं। इनकी मुख्य इकाई आपका ग्राम में होता है। ये होगा बेस लाइन। इधर देखेंगे तो सारी की सारी छोटी वैल्यूज़ और इधर से आपकी बड़ी वैल्यूज़। तो महत्वपूर्ण बात है कि अगर देखें तो 1 किलोग्राम बराबर होता है आपका 1000 ग्राम। 1 ग्राम बराबर होता है आपका 100 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम। 1 किलोग्राम आपका 1000 ग्राम। 1 ग्राम बराबर आपका 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम बराबर आपका 100 सीजीग्राम सेंटीग्राम। 1 mg बराबर आपका 100 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम को आपका 10 की घात 6 भी लिख सकते हैं। वहीं पर अगर 1 टन की बात करें तो 1000 किलो। 1 क्विंटल की बात करें तो आपका 100 किलो। ये बात आपको याद होगी, तभी आप यहाँ पे मास से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। तो एक बार और पढ़ देता हूँ क्या क्या है, एक बार और पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। यदि 1 किलोग्राम बराबर आपका 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर आपका 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर आपका 1000 मिलीग्राम, और मिलीग्राम को ही अपन अगर माइक्रोग्राम में बोले तो 10 की घात 6 आ जाएगा। वही 1 ग्राम बराबर आपका 100 सेंटीग्राम भी होता है। 1 mg बराबर आपका 1000 माइक्रोग्राम भी होता है। 1 टन बराबर आपका 1000 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर आपका 100 kg 100 किलोग्राम। ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं उनके उदाहरण की बात करें तो कुछ आपको, यदि यहाँ पे बस वही सिंपल सा ट्रिक है। अगर मुझे पहले देख लेना
इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखो किलोग्राम जो है आपका ग्राम से बड़ी वैल्यू है, तो हम जब भी बड़ा से छोटा की ओर जाएँ तो गुणा कर देंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पे 1000 का गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो आपका mg है वो आपका ग्राम से छोटा है, तो अगर हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तब हम यहाँ पे भाग कर देते हैं। वैसे यहाँ पे है ये आपका ग्राम है जो कि मिलीग्राम से बड़ा है, तो अपन हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो गुणा कर देते हैं। सिंपली वही खेल है, ये याद रखना कि अगर हम छोटे से बड़े की ओर जाएँ, छोटे से अगर हम बड़े की ओर जाते हैं तो भाग करना पड़ता है, और यदि हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो गुणा करना पड़ता है। बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो गुणा करना पड़ता है। ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बात करते हैं आयतन। ये बहुत ज़रूरी होता है भाई, नीट के सवाल के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपका IMP है। क्यों IMP है देखते हैं। इसका मुख्य इकाई आपका क्या होता है, लीटर होता है, बेस लाइन। फिर यहाँ से आपका सारी की सारी छोटी वैल्यूज़, और इस साइड में आपकी सारी की सारी बड़ी वैल्यूज़ है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण संबंधों की बात कर लेते हैं। तो 1 किलो लीटर बराबर होता है आपका 1000 लीटर। 1 किलो लीटर बराबर होता है आपका 1000 लीटर। 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर आपका क्या होता है, आपका 1 लीटर बराबर आपका 1000 मिलीलीटर होता है। वही 1 लीटर बराबर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। ये आप याद रखिए, 1 लीटर बराबर आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको याद रखिए आप, बहुत ज़रूरी है। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर आपका 1 लीटर होता है। वही बात करें, अगर 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के बराबर भी होता है। 1 मीटर क्यूब आपका 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये सारी की सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। 1 मिलीलीटर बराबर आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी है यहाँ पे, क्या कह रहा है हमें देखना है। ये आपका बड़ा इकाई है, छोटा इकाई, तो यहाँ पे हमें गुणा करना पड़ेगा। तो लीटर में आपका लीटर से मुझे मिलीलीटर जाना है, तो मुझे 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो सिंपली मुझे गुणा करना है, तो यहाँ पे आपका 2.5 इंटू 10⁻1000, तब ये आपका आ जाएगा आपका 250 ml। कैसे आएगा ये भी बता देता हूँ, आपको गुणा करना पड़ेगा। ये कैसे आएगा, इनको सिंपल आपको गुणा करने का ट्रिक बताता हूँ। ऐसा जब भी रहे तो आप इसको 25 मानो, 25 से आप एक बार गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। अब एक बार आपका दशमलव है तो यहाँ से 1 दशमलव लगा दोगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप गुणा कर सकते हो, गुणा ही बस करना है सिंपली आपको, जैसे भी बने देखते चलना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। वैसे ही अगर हम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलें तो क्या होता है, आपका सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। तो मुझे पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका 1 लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका 1 मिलीलीटर होता है। तो मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब जाना है, तो ये आपका छोटा वैल्यू है और ये आपका बड़ा वैल्यू। तो छोटे से अगर मुझे बड़े की ओर जाना है, यदि मुझे छोटा है और ये बड़ा है तो छोटे से बड़े को जाना है, तो सिंपली मुझे यहाँ पे भाग कर दूंगा। तो यहाँ पे 4500 इंटू 1000, 0 से 0 काट दो, फिर आपका ये आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। सिंपली आप इनको देख सकते हो, बस जो महत्वपूर्ण संबंध है उसको देखो। आप छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो कि बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप गुणा और भाग कर लीजिएगा, तो ये आपका बन जाना चाहिए। अब कुछ IMP बातों चलते हैं, क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती है, और अगर नीट के रिलेवेंट में देखें तो क्या क्या होता है। स्टैंडर्ड कन्वर्जन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि जो आपका एक ATM बराबर होता है आपका 760 mmHg होता है। वैसे ही अगर एक ATM को 1 दशमलव इतना पास्कल में लिख सकते हैं। ATM बराबर होता है आपका 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल। 1 लीटर ATM बराबर होता है आपका इतना जूल। है IMP, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है IMP है आपका, इसको देख लीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला IMP रहता है। और जैसे कि आपका एक एटॉमिक मास यूनिट तो आपने पढ़ा ही होगा, ये ज़रूरी रहता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। 1 कैलोरी बराबर आपका 4.184 जूल होता है। वहीं पे आपका 1 मोल बराबर क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर ही बोलते हैं इसी को, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। 1 फैराडे इतना जरूरी नहीं है, इतना जरूरी नहीं, आप इसको देख लीजिएगा। और याद क्या रखना है आपको इसमें, एक मिलीलीटर बराबर होता है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 kg बराबर आपका 1000 ग्राम। 1 mg बराबर आपका 10⁻³ ग्राम इंटू 10 माइक्रोग्राम। 1 डेसीमीटर बराबर आपका 1 लीटर होता है। 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर। 1 लीटर ATM बराबर आपका इतना होता है। ये आप बहुत ज़रूरी याद रख लीजिएगा। ये डब्बे में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको एक बार आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है।
इनको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे और डायरेक्ट आपको ये पता रहेगा तभी आप क्या है यूनिट कन्वर्जन के में क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अभी भले आप इनको कॉपी में लिख करके कहीं पर भी चिपका लीजिएगा, उसको आप देखते रहिए कि कैसे करके कौन से छोटी वैल्यू है कौन सी बड़ी वैल्यू है, पहले आप ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम उसमें गुणा करना है कि भाग करना है, तो कितने का गुणा करना है, कहाँ पे 1000 का करना है, कहाँ पे 100 का करना है, कहाँ पे 10 का करना है, इसको आप देख लीजिएगा। आप उसके बाद आप कन्वर्जन में आप महारत हासिल कर लोगे। इतनी अगर आप याद कर लोगे, इतने कॉन्सेप्ट जितने यहाँ पे हैं उतनी आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका जो मूल कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी लगता है। अगर यहाँ पे बात करें किसी भी पदार्थ मतलब 0 क्या आपका 6.0.10 होता है, यह होता है आपका कणों की, यह होता है आपका कणों की या तो आपका परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन आदि की मात्रा होती है। यह क्या होती है, अगर 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये कण होते हैं, इनके आपका जो भी परमाणु होगा तो परमाणु के हो जाएंगे, अणु दिए होंगे तो अणु के हो जाएंगे, आयन दिए होंगे तो आयन के हो जाएंगे। महत्वपूर्ण सूत्रों में अगर बात करें तो यहाँ पे कणों की संख्या n इंटू Na होता है, जहाँ n क्या है आपका मोलों की संख्या हो जाएगी और Na बराबर आप क्या लिख सकते हो, अभी पढ़ें, इतना होता है। और मोल का जो शाब्दिक रूप में देखें तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, मोल बराबर कणों की संख्या बटे Na, कणों की संख्या बटे Na। द्रव्यमान बराबर आप क्या लिख सकते हो, आपका द्रव्यमान कहीं पे पूछ दिए तो आप ये लिख सकते हो, द्रव्यमान बराबर मोल इंटू मोलर द्रव्यमान या ग्राम प्रति मोल, इनका इकाई आ जाएगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो 0.5 मोल के कणों के बीच, तो अगर कणों की संख्या ज्ञात करना है तो सिंपली मुझे इस मान में गुणा कर देना है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कण दे दिए हैं, मुझे मोल ज्ञात करना है। यदि मुझे यहाँ पे कण दे दे, इसको हम मोल कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसमें हम इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक। अभी बस इतना याद रखिए कि अब कण पूछ लिया है तो कण में हम इसको डायरेक्ट कणों की संख्या, मोल ज्ञात करना है। मोल पूछा है, कणों की संख्या दे दिया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि हमें कणों की संख्या दे दिया है तो मोल ज्ञात करना है। हमने क्या पढ़ा है, जो मोल बराबर ये होता है आपका n/Na इंटू में आपका क्या होता है और क्या क्या लिख सकते हैं इनको, ये बराबर होते हैं आपका इनको देखेंगे, ठीक। अभी पास इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो बस अभी इतना याद रखिए कि अगर मोल दे दिया है तो कणों की संख्या बट्टे में Na का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। जो भी कण हमें यहाँ पे दिए हैं उनका हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास यहाँ पे मोल आ जाएगा।